सो हेलो, कैसे हो सब? वेलकम टू द चैनल द ट्रैवल ब्रोज वेलकम्स यू। उम्मीद है सब ठीक होंगे। फर्स्टली देयर इज अ डिस्क्लेमर, all information which we provided in this video is our personal learning and fundamentals. Okay guys, so जो हमारा आज वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो तीन मेजर टॉपिक के ऊपर है। फर्स्ट इज मिस्टेक विच अ बिगिनर ट्रेडर डू इन ट्रेडिंग, सेकेंड हाउ टू ओवरकम इट, एंड लास्टली हाउ टू बिकम प्रोफेशनल इन ट्रेडिंग। सो बात करते हैं पहले मेजर टॉपिक की, इज अबाउट मिस्टेक्स। ओके गाइस, देयर आर 4 मेजर मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक है बिना नॉलेज, फंडामेंटल्स, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करना। दूसरी नॉलेज। एंड द सेकंड मिस्टेक इज अबाउट वाईटी वीडियोस एंड कोर्स को ही सब कुछ मान लेना। थर्ड मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज गाइस, जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा ऐसे कि नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। नॉलेज को ही सब कुछ नहीं मानना है ट्रेडिंग में। तो फिर अब इन कंक्लूजन की बात करते हैं कि हमने मिस्टेक्स तो बता दिया, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, हाउ टू ओवरकम द मिस्टेक्स। तो पहली मिस्टेक थी जैसे कि बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स और रिस्क मैनेजमेंट, इन सबसे कैसे निकला और इनको हम कैसे सही करें। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत से जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट में पहले हमें पैसा चाहिए, फिर ट्रेडिंग हो सकती है। मतलब पहला कैपिटल चाहिए, फिर पहले वो कैपिटल सेव करते हैं। जैसे आपने बहुत से सुना होगा कि 1-2 साल तक पहले कैपिटल सेव करो, जब तुम्हारे पास एक अच्छी खासी कैपिटल हो जाए तब ट्रेडिंग करो। बट देयर इज नॉट अबाउट अ कैपिटल सब कुछ नहीं है। आपकी ट्रेडिंग स्किल्स भी मैटर करती है, आप में मतलब कितना एक्सपीरियंस है। तो बहुत से लोग जैसे सेविंग तो कर लेते हैं पर उसके साथ साथ में वो उतनी नॉलेज गेन नहीं करते हैं, उतना मतलब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता। अब जैसे हम सेविंग तो अलग बात है और ट्रेडिंग का हमने सीख भी लिया, वो भी अलग बात है। पर जब आप मार्केट में पहली बार उतरते हो तो वहां पर एक फीलिंग, एक अंदर से एंग्जाइटी, बहुत एक अलग सी चीज हो जाती है। मतलब जब आपकी पहली ट्रेड रहती है, आपको फोमो रहता है, तो अपनी कैपिटल लूज होने का, कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, कुछ सेकंड्स में वाइप आउट हो जाती है, पता नहीं चलता आपकी सेविंग्स आ जाती है। ऐसा होता है ना कि जैसा आपने चलो सेविंग्स भी कर दी, लेकिन हुआ क्या, आपने बिना नॉलेज के या बिना अपने रिस्क मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप क्या करते हो, अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि, काफ़ी लोगों का मेनली क्वेश्चन होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब तक हम पे कैपिटल नहीं होगा हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी तनिष्क बताएगा। ऐसा कैपिटल इज नॉट वो, पहले आप उसके बारे में जानो तो सही, उसके बारे में सीखो तो सही। कैपिटल से आपको ट्रेडिंग तो फिर भी हो ही जाएगी। तो उस ऐप में आप मतलब एक ऐसा डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आपको पूरा एक पता चलेगा कि हम ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब पूरा एक फील होगा कि आप असली मार्केट में पैसा लगा रहे हो। पर वो पैसा असली नहीं रहेगा, नकली रहेगा। जैसा असली मार्केट में ट्रेड होती है उसमें डिट्टो वैसी ट्रेडिंग होती है। तो प्लेटफॉर्म का नाम आपने बहुत जगह सुना भी होगा, ट्रेडिंग व्यू है, डेमो ट्रेडिंग। उसमें डेमो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग व्यू है ऐप का नाम, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उसमें जाके उसमें एक ऑप्शन आता है वहाँ पर पेपर ट्रेडिंग का, वहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर आप बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टीपी सब कुछ लगा सकते हो। मतलब आपको वहाँ पर एकदम आपको INR में ट्रेड करनी है, USD में ट्रेड करनी है, आप सब चीज़ में ट्रेड कर सकते हो। और वो आपको मतलब एक रियल एक्सपीरियंस होगा कि हाँ कि मेरा टीपी हिट होने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, सब कुछ एज अ पॉइंट चीजें चलती है। वहाँ पर सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस। मतलब जैसे ना आपको अपने हिसाब से कैपिटल मिल जाएगी, आपको 10,000 से करना है, 1 लाख से करना है, 10 लाख से करना है, 80,000 से करना है, 50,000 से करना है। उसमें अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना एक बेस बनाओ, उसमें अपना एक टारगेट लो। पहले ऐसे करोगे कि 6 महीने तक डेमो ट्रेडिंग करो, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, आपने उसको बैक टेस्ट किया, उसको टेस्ट करो, फिर आओ रियल मार्केट में अपनी जो रियल कैपिटल लेके उसको लेके पहले डेमो ट्रेडिंग में सीखो उसको। एंड अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक इज अबाउट ट्रेडिंग में वाईटी वीडियोस एंड कोर्स को सब कुछ मान लेना। काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो ट्रेडिंग को खाली ऐसे कर रहे हैं कि हम उसका कोर्स बना रहे हैं, हम उसकी वाईटी वीडियोस देख रहे हैं। तुम चलो यूट्यूब में तुमने देख लिया, तुमने कोर्स कर दिया, लेकिन इससे तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद मार्केट में नहीं कूदोगे। आपको पहले खुद से कूदना पड़ेगा, खुद से अपने देखना भी तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नॉलेज इज नॉट ऑल थिंग्स इन ट्रेडिंग। यूट्यूब में मतलब लोगों की वीडियोस देख के, अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के, उनके चैनल्स में वीडियोस देख के, मतलब उनकी घंटों की वीडियोस देख के, 1-2 घंटों के कोर्स चलते हैं, पर उससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। मतलब आपको उससे बस ऐसा मिलेगा कि आप हाँ कुछ पढ़ रहे हो, पर आपको दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आएगा। फिर आप जब आप पैटर्न्स देखोगे, मार्केट की कैंडल्स देखोगे, तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे।
ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब नॉलेज मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, आप काफी कुछ सीखोगे, लेकिन जब तक आप उसे खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, खुद से नहीं सीखोगे, खुद से जब तक तुम अपने मार्केट में उतरोगे नहीं, तुम एक कैंडल की साइकोलॉजी सब चीजें नहीं समझोगे, तब तक तो वैसे भी चीजें नहीं होने वाली। देयर इज अ वर्ड बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब है मार्केट में पीछे पीछे जाके आप बैक टेस्ट करो कि मार्केट किस जो आप सीख रहे हो, आप जो आप सीख रहे हो वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसे बोलते हैं बैक टेस्टिंग। The mistake number 3 is revenge trading and over ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। तो ओवर ट्रेडिंग, जैसे आप ओवर ट्रेडिंग वर्ड सुन रहे हो तो इससे पता चल रहा है कि मतलब ज्यादा ट्रेडिंग करना, हद से ज्यादा ट्रेडिंग करना। और रिवेंज ट्रेडिंग मतलब गुस्से में आके ट्रेडिंग, या आपका लॉस हो गया है तो आप उसको ओवरकम करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए ज्यादा ट्रेड ले रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग करना। ये चीजें भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ओवर ट्रेडिंग होती है तो जैसे किसी एक ट्रेडर का आज के दिन का उनका प्रॉफिट हो गया है, जितना भी मान के चलो $10-20 जितने का भी हो गया, पर वो सोच रहे हैं नहीं यार मेरे को और पैसा चाहिए, और लालच आ रहा है, ग्रीडीनेस आ रही है, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं करनी है। तो उसमें वो हॉट ट्रेड लेता है। जैसे दिन की आप मुश्किल से एक ट्रेड लो या 2 ट्रेड लो, इनमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे कैरी करो और मार्केट से लीव हो जाओ। तो इससे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग तो गाइस नहीं करनी चाहिए लिटरली, मतलब 1-2 ट्रेड लेनी चाहिए दिन की। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन कर सकते हो, आपने ना डेली टारगेट सेट कर दो कि मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड लेनी है, मैक्स टू मैक्स। या तो आपको टीपी हिट होगा या तो आपका एसएल हिट होगा, जो होगा मार्केट उसके बाद बंद कर देना, सब कुछ बंद कर देना, अपना रेस्ट वगैरह करना है, लेकिन मैक्स टू मैक्स अपना एक टारगेट बना देना कि 1 से 2 ट्रेड लेनी है, नहीं तो मुझे ओवर ट्रेड करनी है। आपने एक बार प्रॉफिट देख लिया, हाँ मेरा टीपी हिट हो गया और मेरे को एक और मूव दिख गया, मैं फिर ट्रेड करता हूँ, इट्स कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग होती है, आपको दिख गया कि मैंने मार्केट बाय साइड कर लिया था लेकिन एसएल चले गया, आपका हिट हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, अब आपने देखा कि फिर एक रैली आ गई तो मैं फिर इस पे घुसता हूँ, ऐसे भी नहीं करना है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। इसमें आप अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो, क्या हो ही जाती है। मार्केट जब आपका एसएल लेता है ना, तो वो मार्केट का एक ट्रैप होता है कि वहां पर एसएल आपका हिट हुआ है और उसके बाद ही रैली आने लगती है। ज्यादा टाइम आप ये देखोगे आपका एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट आपकी साइड में जाने लग जाता है, तो आप उस जगह में फोमो के उसमें ट्रेड ले लेते हो। तो फोमो में भी नहीं आना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, ये दोनों रिस्की रहते हैं। अपना एक चार्ट पैटर्न बनाओ, एकदम टाइम टेबल बना के ट्रेडिंग करनी चाहिए कि मैं दिन की 2 ट्रेड लूंगा और इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। नाउ द मिस्टेक नंबर 4 इज जो एक क्रिटिकल है कि इट्स नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। अच्छा मैंने ऐसे क्यों कहा नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, और भी चीजें होती है, फंडामेंटल साइकोलॉजी। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, इससे पहली वीडियो में बताया था कि हमने नॉलेज ही एवरीथिंग नहीं होती, 80% कुछ यूज होता है, 20% कुछ होता है। जैसे आपकी 20% खाली नॉलेज, आपने पूरा इतने साल लगा के, अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि उसने 4 साल में ट्रेडिंग करी है, तो इट्स नॉट अबाउट नॉलेज तो आप 6 महीने में भी कर लोगे। उसको जब 4 साल की बात कर रहे हैं, जो एक ट्रेडर कहता है 4 साल, इट्स अबाउट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड अपने आप को ट्रेन करा है उस लॉसेस को कवर करने के लिए। उसने एक साइकोलॉजी अपने दिमाग में बिठा दिया कि भाई मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, मैं मार्केट को देख के रिएक्ट कैसे करूंगा, मार्केट कैसे करेगा, मेरी ट्रेड सेटअप को कैसे देख के रिएक्ट करेगा। इसीलिए कहते हैं कि वो नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। वो जो 4 साल में जो वो उसको फोमो हुआ होगा, फियर ऑफ लूजिंग ट्रेड, तो वो उसने उसको मतलब समझ लिया कि उसके साथ डील कैसे करना है। उसे जो 4 साल में वो बैठ के वहां पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो अब 4 साल बाद उसे बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, फोमो नहीं होगा, उसको ओवर ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा, उसको रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा, उसका एक डिसिप्लिन होगा, एक पैटर्न होगा, उसमें वो अपनी ट्रेड लेता होगा। अब जैसे जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हाउ टू बिकम प्रोफेशनल। फर्स्टली अगर आपको ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनना है तो पहले जो 4 मेजर प्रॉब्लम है इनको तो आपको ओवरकम करना ही करना होगा। एंड जब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ज्यादा खींचना नहीं है इसको, कि प्रोफेशनल कौन होता है ट्रेडर, मतलब एज अ प्रोफेशनल, इट मीन जिसने इन सारी 4 चीजों को ना, हमने जो आपको 4 मेनली प्रॉब्लम बताई है, इनको ओवरकम कर दिया, इनको सीख लिया, उसने मार्केट में टाइम दे दिया है, 4 साल उसने सारी चीजें बेसिक समझ लिया है। ऐसा होता है ना, आप जब एक चीज के पीछे फोकस हो ना, तो उस पर पूरा अपना एफर्ट्स लगा दो, चीजें होंगी आपको दिखेंगी, बस आप अपने आप पे भरोसा करो एंड यू आल्सो बिकम प्रोफेशनल इन ट्रेडिंग। पैसा बनता है, ऐसी बात है, पैसा बनता भी है, जाता भी है, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ दिस गेम। ट्रेडिंग के तो ये सारे पार्ट ही है। तो मतलब इसमें मेन चीज हमारी बताने का, इस वीडियो को हमारा मोटिव था जो वो यही था कि आप एक डिसिप्लिन में रहो, एक ज्यादा ट्रेडर्स की बातें मत सुनो, और मतलब एक अपना एक
रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन बनाओ, एक कॉपी में लिखते रहो कि हम इतनी ट्रेड ले रहे हैं, और एक फोमो नहीं करना है। बहुत सी चीज होती है, अपना एक वो स्ट्रेटेजी बनाओ, मैं इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो उसको, और इन चीजों को बढ़ बढ़ के अब जैसे पहले ट्रेडर्स बोलते थे कि 5 साल में ट्रेडिंग होती है, हमने 6 साल सीखा है, तो आपको इतने करने की अब जरूरत नहीं है। अब 2026 आने वाला है, तो आप मतलब 1 साल, बस 1 साल भी आप अपना 1 साल से भी कम आप एकदम फोकस्ड होकर ट्रेडिंग में ध्यान दोगे, तो आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। मतलब हम ऐसे नहीं बोलते कि वो एकदम प्रो ट्रेडर, बट एक अच्छे खासे ट्रेडर की मतलब आपको आप मार्केट की प्रॉफिट हो रहा नॉलेज हो है। जाएगी। यस, बट वही है, उसके लिए डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज हार्ड, यू ऑल नो। तो वही था इस मेनली इस वीडियो को बनाने का पर्पस। एंड जो लास्टली हमारा जो टॉपिक था वो हाउ टू बिकम प्रोफेशनल, वो इसी चीज़ के ऊपर था कि ये जो पहला आपके 4 मेजर प्रॉब्लम्स है ना, ये जो 4 मिस्टेक्स बताए आपने, खाली आपने इनको भी ओवरकम कर लिया ना, तो आपको खुद प्रॉफिट सीखने लग जाएंगे। जो प्रोफेशनल बोलते हैं ना ट्रेडिंग में, इसी को होता है कि पहले जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में, प्रोफेशनल यानी कि आपने उन 4 मेजर गलतियों को सुधार चुका है, जो हमने 4 मेजर प्रॉब्लम्स बताई थी ना आपको, उनको सुधार चुका है तब। तो चलो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमें जरूर सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस गाइड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।